Hello students. Now the question is prove that limit 1 upon x tends to 1 is equal to 1 using epsilon delta definition of limit. Okay, then solution. By the definition, uh, let us suppose fx is equal to 1 upon x. ठीक है, fx is equal to 1 दिया हुआ है और प्रूव करना है क्या, दिस टेंड्स टू 1, दिस टेंड्स टू 1. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1. ओके, तो डेफिनेशन क्या होता है, फॉर ऑल पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव डेल्टा सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस, सपोज करो कि यहाँ पे c होता तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे 1 है, x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज व्हाट, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस यहाँ पे क्या है 1 इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, तो दिया हमारा लिमिट ये दिया हुआ है. सपोज करो कि एप्सिलॉन कुछ भी दिया हुआ है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोगों को क्या फाइंड करना होगा, डेल्टा. तो उसके लिए देखते हैं, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं. मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1. ठीक है, तो अब इट इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, x 1 माइनस x मीन्स व्हाट, कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन x. ठीक है, तो अब देखो ये प्रूव करना है कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. अगर ये ऐसा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें डेल्टा फाइंड करना पड़ेगा. अगर वैसा डेल्टा मिल गया तो कह सकते हैं क्या कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज लिमिट 1 अपॉन x एक्सटेंड्स टू 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फोर्सफुल्ली एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ डेल्टा है हमारे पास, और वो जो डेल्टा है ना, लेट लिख देते हैं फोर्सफुल्ली modulus of x minus 1, obviously it is greater than 0, is less than, मान लेते हैं कि 1/2 है, 1 भी ले सकते हैं, 1/5 भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस. ठीक है, तो सपोज करो 1/2 ले लिए, लेकिन 1 लेने पे एक प्रॉब्लम आती है, उसको बाद में देखेंगे. तो सपोज करते हैं कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 1/2, दैट इज डेल्टा, मान लेते हैं ये डेल्टा 1 है. ठीक है, डेल्टा 1 हम लोग क्यों नाम दिए आगे पता चलेगा. डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1/2. अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. देन दिस इंप्लाइज प्लस माइनस x माइनस 1 इज लेस देन हाफ. देन देयर आर टू केसेस, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव x minus 1 is less than 1/2, then it gives x is less than 1 plus 1/2 means 3/2, and the next is minus of x minus 1 is less than 1/2, then minus of x plus 1 is less than 1/2. This implies minus x is less than minus 1 plus 1/2, which is equal to minus 1/2. ओके, तो अब देखो इससे क्या मिल रहा है हमें, माइनस एक्स इज लेस देन माइनस 1/2 मीन्स क्या, अगर माइनस 1 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, x इज ग्रेटर देन 1/2. ठीक है, इससे हमें क्या मिल रहा है कि अगर हम ऐसा सपोज किए हुए तो x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, 1/2 टू 3/2. ठीक है, अब देखो इसका, अब हम लोग को जरूरत नहीं है, देखते हैं ये इससे हमें क्या मिला, x इज ग्रेटर देन 1/2. इसका मतलब ये हो गया ना 1/x इज लेस देन 2, देन मॉडुलस ऑफ 1/x इज लेस देन 2. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. अब क्या करेंगे, ये जो हमारा इनइक्वालिटी मिला हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो
क्या मिला था, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन, सॉरी, मॉडुलस ऑफ वन अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 2, यही था ना। तो अब क्या होगा, देखो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन, ये होल्ड करेगा ना, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स। अब ये जो होगा, सिंस क्या वन अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 2, देन दिस विल बिकम 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, अब सपोज करो ये वाला वैल्यू अगर लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है, कोई भी, अब हमारा क्या दिया हुआ है, कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन ये अगर दिया हुआ है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक डेल्टा मिल जाएगा ना। क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास कितना डेल्टा मिला, सपोज अब इस केस में मान लेते हैं ये क्या है, डेल्टा 2। ठीक है, तो अब डेल्टा 1 क्या था, 1/2। अब डेल्टा 2 क्या है, एप्सिलॉन अपॉन 2, क्योंकि दोनों ही सेम चीज है ना, इसी टाइप का ही है ना। एक में क्या हम लोग कह रहे थे, स्टार्टिंग में हम लोग क्या सपोज किए, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन 1/2, और दूसरे में अगर इसको सपोज कर लिए और उसके बाद हमारे पास एप्सिलॉन दिया हुआ है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें मिलता है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2। ठीक है, तो अब क्या है कि अब ये जो हमारा एज्यूम कंडीशन है और जो हमारा रिजल्ट मिला, तो दोनों को ही ये डेल्टा सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो इसलिए क्या करेंगे, वी टेक मिनिमम ऑफ, therefore take delta is equal to minimum of delta 1 delta 2, that is minimum of delta 1 क्या है 1/2 and delta 2 is epsilon upon 2। ठीक है, जो भी छोटा हो वही हमारा डेल्टा मिल गया। मतलब अगर एप्सिलॉन हमारे पास दिया हुआ है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम डेल्टा फाइंड कर सकते हैं, जो लिमिट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा होगा वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ 1/2 एप्सिलॉन अपॉन 2। ये तो एग्जिस्ट करेगा ही ना, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव है, एनी पॉजिटिव, तो दोनों में से जो मिनिमम हो उसको चूज कर लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, देन क्लियरली वी कैन से दैट द लिमिट 1/x x टेंड्स टू 1 exist and it is equal to 1। okay, now come to the next problem। Next problem is limit x square x tends to 1 is equal to 1। we have to prove this one, then solution। तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कंप्यूट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, दैट इज एफ एक्स माइनस वन, जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, दिस इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अब फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं कोई एक डेल्टा के लिए ये जो इनइक्वालिटी है फॉर एनी एप्सिलॉन, किसी के लिए ये क्या हो रहा है, ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लेट मॉडुलस ऑफ x माइनस वन इज लेस देन वन, दैट इज वी हैव सपोज्ड डेल्टा वन इज इक्वल टू वन। ठीक है,
तो अब फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दो केसेस, प्लस माइनस x माइनस वन इज लेस देन वन, देन x minus 1 is less than 1 implies x is less than 2, and this one minus x plus 1 is less than 1, then this implies minus x is less than 0, that is x is greater than 0। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 to 2 के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वही है, फिर से चोर वन चोर टू के हिसाब से भी समझ सकते हैं। जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है लिमिट का डेफिनेशन को, वो देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। तो अब हमारे पास क्या आया, x इज, अब इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं ना, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 2। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 2 है, तो कह सकते हैं ना मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन 3। तो अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, चोर चोर वन मीन्स जो कहाँ पे खड़ा है, खिड़की से बाहर घर के नीचे खड़ा है। अब चोर टू के लिए हम फाइंड करते हैं, तो ये जो है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, सॉरी इट इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। ओके, तो अब देखो मॉडुलस ऑफ x plus 1 is strictly less than 3, then this is strictly less than modulus of x minus 1। फिर से वही बात कि अब हमारे पास अगर दिया हुआ रहेगा क्या कि fx माइनस क्या 1 is less than एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन, देन दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3। ठीक है, अब देखो फिर से वही काम, सपोज करो कि ये हमारा आ गया क्या डेल्टा 2, और यहाँ पे सपोज डेल्टा 1 क्या है 1 है। ठीक है, तो फिर से वही काम करेंगे, दोनों में से जो मिनिमम होगा उसी को कंसिडर कर लेंगे, ताकि दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होना चाहिए ना। देयरफॉर टेक डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 एंड एप्सिलॉन अपॉन 3। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या मिल गया, फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन this inequality what modulus of x square minus 1 is less than epsilon for a given whenever there exists a delta which is equal to minimum of 1 upon epsilon upon 3। तो यहाँ पे जो भी छोटा होगा वो हम कंसिडर कर लेंगे, that will depend on the value of epsilon। ठीक है, तो हर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल गया ना, hence we can say that limit x square x tends to 1 is equal to 1, hence limit x square x tends to 1 is equal to 1, hence proof। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।